हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। फ्रेंड, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। इसीलिए मैं आप लोगों को ही बताना चाहती हूँ। फ्रेंड, हमारी शादी कैसे हुई आप लोगों को तो पता ही है। तो अभी दिसंबर में हमको बुलाया जा रहा है कि अभी घर आ जाओ। फ्रेंड, मैं ये भी बताई हूँ ना आप लोगों को कि मतलब मैं एक बार गई थी अपने बिना घर में बताए, तो उनके चाचा ने हमको घर से भगा दिया था। तो अभी इनकी मम्मी बुला रही हैं, इनके पापा बुला रहे हैं घर आने के लिए। तो फ्रेंड, मैं जाना चाहती तो हूँ, लेकिन हमको डर सा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ हो, क्योंकि शादी में इतना बवाल किए थे। जब 4 दिन शादी को बचे और इनके चाचा ने शादी मना कर दिया कि शादी वहाँ से मत करो, तो ये हमारे घर भाग के गए। तो मैं शादी की अपनी मर्ज़ी से, हमारे घर वाले ने किए, और अब ये हमको किस वजह से बुला रहे हैं। तो फ्रेंड, हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ करेंगे तो नहीं, तो बुला के वहाँ पे हमारे घर से भी बहुत दूर है। मेरा ज़िला रायबरेली पड़ता है, इनका ज़िला उन्नाव पड़ता है। रायबरेली से उन्नाव तो बहुत ही दूर है। सुबह से दोपहर हो जाती है वहाँ पहुँचने में। तो ये यहाँ रायबरेली तो हमारा ज़िला पड़ता है, और रायबरेली से हमारा घर भी और दूर है, और इनका ज़िला उन्नाव पड़ता है। उन्नाव से भी घर इनका और आगे दूर पड़ता है। तो हमारा उधर कोई रिलेशन का नहीं है। तो फ्रेंड, हमको बहुत डर लगता है जाने के लिए। तो हाँ तो की हूँ ऊपर से कि हाँ ठीक है, आओगे लेने तो आऊँगी मैं तुम्हारे घर रहने के लिए। लेकिन फ्रेंड, इनके चाचा लोगों से हमको डर लगता है, क्योंकि जब वो एक बार घर से भगा चुके हैं तो अभी वो हमारे साथ में कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड, तो मैं सोच रही थी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मतलब जाऊंगी अकेले, पर ऐसे छुपा के नहीं कि 2-4 लोगों के सामने आए और वो लेके जाए, मैं उनके घर में जाके रहने लगूँ। तो फ्रेंड, मैं सोच रही थी कि इनके मैं थाने के ज़रिए जाऊँ, जिसमें कि अगर कल के वो कुछ करेंगे तो मतलब कि फँसेंगे तो। क्योंकि फ्रेंड, मैं बहुत प्रॉब्लम से इतनी बड़ी हुई हूँ और यहाँ तक आई हूँ। तो फ्रेंड, मैं हमको मरना होता तो मैं उसी दिन मर जाती जिस दिन मेरी शादी टूटी थी। कि 4-5 दिन बचे थे शादी को, और शादी के लिए मना कर दिए थे कि हमें शादी नहीं करना है, क्योंकि बेइज्जती और ज़िंदगी का सवाल था। तब मैं नहीं मरी, तब तो जैसे तैसे करके सॉल्व कर ली फ्रेंड। तो मैं अभी तो किसी कीमत में नहीं मरूँगी, कुछ भी हो जाए मैं लड़ती रहूँगी। चाहे ससुराल की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, किसी की भी बात हो, मैं मरूँगी नहीं, मैं लड़ती रहूँगी। तो फ्रेंड, मरने का तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं मरूँगी, ये तो हमें कन्फर्म है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ही लोग इनके ये तो नहीं करेंगे, इनके मम्मी-पापा भी नहीं करेंगे, लेकिन इनके पापा 10 भाई हैं। पापा 10 भाई हैं, और मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, जिसमें कि अभी किसी का कुछ अलग नहीं है, सबका एक ही में है। एक चाचा का नाम क्या है, धनपाल नाम है उनका, और उनकी आँखें ख़राब है, चेहरा से नहीं पहचानती लेकिन नाम से जानती हूँ, और उनको क्या है वो भी जानती हूँ। उन्हीं की वजह से शायद मेरी शादी, उन्होंने ही शादी के लिए मना किया था, मेन आगे वही हैं। तो फिर उनके कहने पे घर वाले चलते हैं। अगर वो कुछ बोलेंगे किसके साथ में ऐसा करना है तो सब वही सुनते हैं। तो फिर हमको इसीलिए डर लग रहा है कि दिसंबर में जाने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो फ्रेंड, मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि मैं थाने के ज़रिए से जाऊँ वहाँ पे, मतलब कुछ प्रूफ कि मैं गई इनके घर तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो फ्रेंड, यही हमें आपको बताना था कि मैं मतलब सही सोच रही हूँ कि गलत सोच रही हूँ। हमें कोई तो राय दो, कोई तो सलाह दो कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है, क्योंकि फ्रेंड हमारे साथ में बहुत बवाल हो चुका है। तो इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है ऐसे जाने के लिए कि वो लोग आए और मैं चली जाऊँ। मैं कुछ अपना पकड़ बनाना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं जाना चाहती हूँ। गाँव के लोग क्या बोलेंगे, वो तो उनके गाँव के हैं जो बोलेंगे कि हाँ ये फांसी लगा ली, लड़ाई की, और उनके यहाँ से गंगा जी पास में है, वो वहाँ गई नहाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, डूब गई, कुछ भी बहाना कर सकते हैं, आग ही लगा ली। फ्रेंड, कुछ भी बहाना कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं जाऊँ, और इनके घर की इनके घर का राव रंग ही कुछ अलग है। तो मैं सोच रही हूँ, इसीलिए फ्रेंड मैं आप लोगों से राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि
कोई दिमाग बताने वाला नहीं है कि सही है कि नहीं, गलत है, मैं क्या सोच रही हूँ, वो अच्छा है मेरे लिए कि नहीं। तो फ्रेंड इसीलिए मैं आप लोगों के बीच अपनी ये बातें शेयर की हूँ। तो फ्रेंड आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा हो, सोची हूँ कि मैं ऐसे करूँ तो भी हमें कमेंट करके बताना। अगर गलत गलत हो कोई बात तो भी हमें बताना फ्रेंड, ताकि हमें तो कोई राय राय मिले ना आप लोगों से। और पास वालों और घर वाले तो सब बेकार हैं, उन लोगों से कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। नहीं ऐसा होता तो मैं काहे के लिए आप लोगों का सहारा लेती। अब तक मैं भी ज़मीन में ना रहती, आकाश में ना उड़ती तो ज़मीन में तो अच्छे से रहती ना। वो तो सभी इन्हीं लोगों के घर की वजह से हुआ। तो फ्रेंड इसलिए मैं आप लोगों से बोली और शेयर की अपनी बातें। अगर जो मन में आपके हो, सही गलत जो भी हो, आप लोग हमें ज़रूर बताना। फ्रेंड वीडियो लंबी हो रही है, अभी फिर दूसरी वीडियो में फिर बोलती हूँ।